और देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा चलाई जाएगी, यूपी सरकार की ओर से हलफनामे में कहा गया है। कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं है, कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइन बनाए जाएंगे। तो यूपी सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किया है, उसमें यह लिखा गया है कि सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोरोना के गाइडलाइन का पालन होगा और एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। देखिए, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया था, जिसमें यह सवाल किया गया था कि आपके पड़ोसी राज्य ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आपके यहां इसकी इजाजत क्यों दी गई है। इसका जवाब अब उत्तर प्रदेश सरकार को देना था। यह बताया जा रहा है कि हलफनामे में अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन गाइडलाइन इसके लिए बनाए जाएंगे। जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कांवड़ यात्रा को लेकर एक हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दे दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार से तलब किया गया था, उनसे जवाब मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपना हलफनामा दे दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर साफ कहा गया है यूपी सरकार ने कि हम गाइडलाइन बनाएंगे, उस गाइडलाइन के आधार पर हम कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा कराएंगे और साफ तौर पर तमाम जो प्रोटोकॉल होगा उनका कहीं ना कहीं पालन किया जाएगा। सांकेतिक तौर पर ये कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, साथ ही वहां के डीजीपी अशोक कुमार की ओर से बहुत ही सख्ती से कहा गया है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी को दाखिल ना होने दिया जाए। अगर टैंकर या समिति की ओर से इजाजत मांगी जाती है तो 2 लोगों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन भीड़ अंदर नहीं आने दी जाएगी। ऐसे में कैसे संभव होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सरकार ने कहा था कि हम तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे, उनके मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। 25 तारीख का उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया था और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्री जाएंगे, जहां भगवान भोलेनाथ का स्थान है वहां जा सकते हैं, वहां से आ सकते हैं। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में बहाल करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया क्योंकि पड़ोसी राज्यों ने शुरू नहीं की थी। तो अब साफ तस्वीरें हो गई कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा है वो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इंतजार है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया है, हलफनामे में तमाम चीजें क्लियर कर दी है। इसके बाद क्या फैसला आता है, क्या पड़ोसी राज्य भी इसी आधार पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पूरी तरह से मना कर दिया गया है। तो सीएम धामी है, उनसे बातचीत कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालांकि सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दे दिया है कि हमारी इस तरह से बिल्कुल अब तो कोर्ट में ही ये साफ होगा कि यात्रा हो सकेगी या नहीं। लेकिन एक बात और है, एक एंगल ये भी दिखाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से या विपक्ष की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का रिस्क नहीं लेगी। क्या ये भी देखा जा सकता है? इस एंगल को भी समझना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और एंगल इस बीच में जितने भी एंगल है उन सब पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात होनी जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ी और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा को कई आस्था, लोगों की बड़ी संख्या में आस्था जुड़ी, कांवड़ियों की आस्था जुड़ी रहती है, तो उसको भी रिस्क नहीं लेगी। अक्सर धर्म की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आगे आता है और उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की चीजें जो धार्मिक यात्राएं होती है उस पर सरकार जल्दी रोक नहीं लगाती। हालांकि चुनावी माहौल के जरूर इसको देखा जा सकता है और इसको कहीं ना कहीं सरकार इसको चुनावी माहौल से देख सकती है। और बिल्कुल रिस्क है बीजेपी के लिए, लेकिन अब इंतजार कोर्ट में क्या होता है वो समझना बेहद जरूरी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।